स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल रहबर एकेडमी। आज हम देखते हैं हमारा सिमिलैरिटी पार्ट 2 क्वेश्चंस। पार्ट 1 जो मैंने बताया था बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी पर उसके बेस्ड पर जो क्वेश्चंस है जिन क्वेश्चन में बीपीटी का यूज है, ऐसे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ पार्ट 2 में। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो जो अपलोड करूंगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 सिमिलैरिटी। अब देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जो है कई पेजेस पे आपने ये देखा होगा, रिमेंबर दिस, रिकॉल, कैन यू रिकॉल, वो बहुत इंपॉर्टेंट टैग है स्टूडेंट्स, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए ऐसे ही मैं बताया इसमें लेकर आया हूं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन बीपीटी, दैट मीन्स जो क्वेश्चंस बीपीटी पर बेस्ड है ऐसे क्वेश्चंस मैं यहां पर लाया हूं, एक्सरसाइज 1.2 एंड द प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस। चलिए, तो उसके क्वेश्चंस पढ़ने से पहले हम थोड़ा बीपीटी के बारे में थोड़ा सा और एक नॉलेज लेते हैं कि बीपीटी यूज कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा बेसिक स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट। बेसिक से अगर आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चंस फिर इजीली आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR एंड ST एक लाइन है। अब इन ट्राइंगल PQR PSQ ये जो कोलिनियर पॉइंट है आप देखेंगे, एंड PTR ये भी कोलिनियर पॉइंट है। इफ सेगमेंट ST पैरेलल साइड QR, इफ सेगमेंट ST, अगर ये सेगमेंट ST साइड QR के पैरेलल है, अगर ये हमको गिवन है तो हम बीपीटी कैसे ले सकते हैं इसमें। देखिए यहां पर याद रखना है स्टूडेंट, अगर आपने ये रेशो को अगर थोड़ा भी चेंज कर दिया तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो रेशो जो लेने के, इसके लिए मैं यहां पर थोड़ा बेसिक बता रहा हूं बीपीटी के लिए, ताकि आप जो तो देखिए ST QR के पैरेलल है, राइट। तो जिस साइड के पैरेलल है उसके अपोजिट का वर्टेक्स देखना है हमको, वर्टेक्स P। 3 वर्टाइसेस से PQR, ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस से हमको ये वर्टेक्स लेना है P, और यहीं से हमको जो है बीपीटी का हम PS अपॉन SQ, देखिए यहां पर लिखा है PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR। अब स्टूडेंट मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि यहां से लेना है। आप अगर यहां से लेते RT अपॉन PT, PS अपॉन SQ तो ये रेशियो रॉन्ग हो जाएगा। तो एक ही मेथड आप यूज कीजिए रेशियो लेने, पैरेलल है साइड के, उसके अपोजिट का जो वर्टेक्स है वहां से शुरू कीजिए, PS अपॉन SQ एंड PT अपॉन TR। तो ये हो गया। अब इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर QR के पैरेलल है तो थोड़ा मैं चेंज करता हूं। देखिए न्यू फिगर लेकर आइए। तो अब यहाँ पर जो सेगमेंट PQ है ये AC के पैरेलल है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। यस स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पैरेलल साइड के अपोजिट का वर्टेक्स है, वहां से आपको शुरू करना है। तो चलिए, इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट PQ इस पैरेलल है साइड AC, और ये जो है कोलिनियर पॉइंट है जैसे हमने इससे पहले तो देखा है। इफ सेगमेंट PQ AC साइड AC के पैरेलल है तो अब यहां से हम लेंगे ये अपोजिट का वर्टेक्स, ये पैरेलल साइड के दोनों पैरेलल है, और ये सेगमेंट इस साइड के पैरेलल है तो इसके अपोजिट का वर्टेक्स B है, यहां से आपको शुरू करना है। अब यहां पर देखिए लेते हैं BP अपॉन PA, BQ अपॉन QC। ये आगे पीछे हो सकता है, पहले ये आ सकता है बाद में ये आ सकता है, ये रेशियो पहले आएगा, ये रेशियो ये हो सकता है, लेकिन ये BP अपॉन PA हो गया और QC अपॉन BQ हो गया, तो यहां पर आपका जो आंसर होगा गलत आएगा। तो रेशियो जो है आपको पर्टिकुलरली सही लेना है, उसको रॉन्ग नहीं लेना है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बीपीटी यूज कैसे करते हैं। उस थ्योरम जो है वो तो मैंने आपको पूरा प्रूफ बता दिया है। अब उस थ्योरम को हम यूज करना है फिगर में और क्वेश्चंस में, उसको कैसे करते हैं। तो ये 2 चीज मैंने यहाँ पर 2 फिगर लिया है और उसको यहाँ पर मैं समझाया हूं। तो होप यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। अब इसका कन्वर्स लेते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दैट मीन्स देखिए मैं बता देता हूं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि इसका भी यूज आपको जो क्वेश्चंस में है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, जैसे यहां पर बीपीटी थ्योरम क्या है कि अगर एक सेगमेंट एक साइड के पैरेलल हो, जैसे ये सेगमेंट इस साइड के पैरेलल है तो ये जो रेशियो है ये इक्वल होता है। अब अगर किसी फिगर में ये रेशियो अगर इक्वल दे दिया है PS अपॉन SQ, PT अपॉन TR, अगर ये रेशियो इक्वल आता है तो ये साइड इस सेगमेंट के पैरेलल होगी। ये
सेगमेंट एस टी क्यू आर के पैरेलल होगा। ये इसका कन्वर्स है। तो देखिए कैसे है, इफ पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, देन इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं मैं, देन तो फिर क्या होगा, सेगमेंट एस टी पैरेलल है सेगमेंट क्यू आर के। देखिए ये इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स कि एस टी जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगा। कौन से केस में, जब इस केस में ये जो रेशियो है पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर जो है वो इक्वल होगा, तो ये जो सेगमेंट एस टी है क्यू आर के पैरेलल होगा। ये इसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। चलो ठीक है स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि बीपीटी मैंने पहले ही पढ़ाया है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी इजी है, बस उसका आपको जो है वो उलट करना है, मतलब अपोजिट लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1.2 जो हम क्वेश्चंस है। तो जितने बीपीटी के ऊपर आपकी जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है बीपीटी बेस्ड, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लाया हूँ। इतने ही क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, तीन। ये ट्रायंगल है, आपकी फिगर 1.36 आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक में भी है 1.36, सेम इसी तरह। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है, देखिए जहां मेरी पेन जा रही है, पी क्यू आर पी एम, ये पी एम जो है यहां से यहां तक, ये इसका जो दिया गया 15, पी क्यू जो दिया गया है वो 25, ये पूरा होल यहां से यहां तक साइड, और पी आर एक साइड दी गई है यहां पर 20, और एन आर ये है इसका 8। स्टेट वेदर लाइन एन एम, ये लाइन एन एम पैरेलल टू साइड आर क्यू। तो हमको ये बताना है, गिव रीजन, हमको ये बताना है रीजन के साथ ये सेगमेंट एन एम जो है वो आर क्यू के पैरेलल है या नहीं, ये हमको यहाँ पर शो करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो अब उसी का यूज यहाँ पर हम करेंगे। तो पहले हम फिगर में जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं। पीएम 15, तो ये पीएम को 15 लिख लेते हैं हम। पीएम 15 होने के बाद पी क्यू 25, यहां से यहां तक पूरा पी क्यू 25। चलिए मैं इसको एरो बना के पूरा करता हूं, यहां से ये और ये 25 यहां लिखते हैं हम, ये 25, ये पूरा पी क्यू जो है वो 25 है। पी आर सिमिलरली पी आर जो है वो भी 20 है, तो इसको लिख लेते हैं हम पी आर 20, यहां पर 20 लिखते हैं हम 20, ठीक है। अब ये एन आर जो है ये 8 है, तो ये एन आर की वैल्यू भी यहां रख देते हैं हम 8। तो ये इतना हमको जो फिगर में गिवन है, अब इसका यूज करके हमको पता है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, अब अगर रेशियो लिखना है हमको, जैसे पीएम अपॉन एम क्यू, ये रेशियो अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो एम की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको एम की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम के। सोल्यूशन जो हम करेंगे, तो पी डैश एम डैश क्यू ये कोलिनियर पॉइंट है, तो वी कैन राइट दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू, पीएम प्लस एम क्यू। ये पी क्यू जो है इसके दो पार्ट है, पीएम प्लस एम क्यू, तो इसलिए मैंने लिखा। अब वैल्यू रख देंगे, पी क्यू इज इक्वल टू 25, पीएम 15 प्लस एम क्यू एज इट इज, वी हैव टू फाइंड आउट एम क्यू। तो 15 को आप इधर लेके जाइए इज इक्वल टू के उस तरफ, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 15 इज इक्वल टू एम क्यू। देन द 25 माइनस 15 इज 10, तो एम क्यू इज इक्वल टू 10। सिंपल ये कैलकुलेशन है स्टूडेंट। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर एम क्यू फाइंड आउट, पीएन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने यहां से फाइंड आउट किया, सेम यहां से। तो अब ये भी कोलिनियर पॉइंट है, पी डैश एन डैश आर, तो इसमें भी हम ले सकते हैं पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर, पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर। अब पी आर की जो वैल्यू हमारे पास 20 है उसकी प्लेस पे रख देते हैं, पी एन एज इट इज, और एन आर की वैल्यू है 8 रख देंगे। 8 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू पी एन। पीएन यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, 20 में से 8 गया तो हमारे पास 12 आएगा, तो पीएन इज इक्वल टू 12। तो ये जो पीएन है, चलिए देखते हैं। तो नाउ पहले लेंगे हम पीएम अपॉन एम क्यू, पीएम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू रख देंगे 15 और 10 जो हमने यहां पर निकाली, एम क्यू की वैल्यू 10 निकाली थी, पीएम 15 है। अब ये डिवाइड होता है स्टूडेंट, तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 5 3 15, दैट मीन्स वैल्यू हमको मिली 3/2। इसको नंबर 1 दे देंगे, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर पीएम अपॉन एम क्यू लिया है, यहाँ पर हम पीएन अपॉन एन आर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पीएन अपॉन एन आर। अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास, पीएन की वैल्यू 12 है उसकी प्लेस पे रखेंगे, एनआर की वैल्यू हमारे पास 8 है उसकी प्लेस पे रखेंगे। तो देखिए वैल्यू रखता हूं मैं 12/8, ये भी डिवाइड होता है स्टूडेंट 4 से, 4 2 8, 4 3 12, दैट मीन्स द वैल्यू बिकम 3/2, इक्वेशन नंबर
2। इजी है, ये आपको इजी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दैट मीन्स ये रेशियो 3/2 इसकी वैल्यू है, ये रेशियो 3/2 इसकी भी वैल्यू है, तो दोनों रेशियो जो है इक्वल हो गया। तो हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। दैट मीन्स PM/MQ इज इक्वल टू PN/NR, और इसका रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए ये रेशियो इक्वल आ गया, तो NM एंड RQ ये पैरेलल हुआ, सेगमेंट NM पैरेलल है साइड RQ के, तो उसका रीजन तो यहां पर लिखेंगे हम कन्वर्ट बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। ये जो NM है ये पैरेलल है साइड RQ के, और उसने यही पूछा था स्टूडेंट स्टेट वेदर लाइन NM पैरेलल टू साइड RQ, तो हमने बता दिया कि लाइन NM जो है वो पैरेलल है साइड RQ के। होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव टू मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 का जो आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके टेक्स्ट बुक में। मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP/BP PB AQ/QC। फिगर देख लेते हैं हम, ये फिगर है। अब यहां पर जो है दो एंगल के मेजर दिया हुआ है, ये एंगल APQ आपको यहां पर क्लियरली विजिबल है, और ABC ये बड़ा ट्रायंगल एंड द स्मॉल ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल एंड स्मॉलर ट्रायंगल, इसमें जो ये वैल्यू है ये एंगल P जो है APQ ये एंगल की वैल्यू 60 है, मेजर 60 है, और ये ABC ये एंगल का मेजर 60 डिग्री है, दोनों का 60 डिग्री है। तो हमको प्रूव करना है कि AP/PB AQ/QC ये रेशियो इक्वल है। तो चलो प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। इसका सोल्यूशन देखेंगे। एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमको गिवन है सिंपली, तो इसका हम रीजन लिख लेंगे गिवन। अब ये दोनों का जो मेजर है ये इक्वल है, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हुए। तो लेट अस राइट APQ कॉन्ग्रेंट है ABC, ये हमको पता हो गया क्योंकि दोनों का मेजर जो है वो सेम है। अब देखो ये जो है एंगल और ये एंगल सेम है, इसलिए ये एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ये एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो PQ इज पैरेलल टू BC। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है, ये एंगल, दोनों एंगल इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर हम लिखेंगे सेगमेंट PQ पैरेलल है सेगमेंट BC के, सेगमेंट PQ पैरेलल है सेगमेंट BC के। इसका रीजन लिखेंगे, क्या रीजन रहेगा स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया, इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसका रीजन लिखते हैं हम। रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, क्योंकि ये एंगल जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल जब भी बनते हैं जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। तो अभी हमारे पास इसका टेस्ट आया है कि ये एंगल हमको कॉन्ग्रेंट मिल गए, तो इसलिए हम बता सकते हैं वी कैन से दैट द PQ इज पैरेलल टू BC। अब इसको क्या करेंगे इन ट्रायंगल ABC में। अब हमको जो प्रूफ करना है वो इजीली आ गया, क्योंकि ये और ये पैरेलल हो गया, तो हम BPT सेगमेंट PQ इज पैरेलल है सेगमेंट BC। अब यहां पर अगर ये सेगमेंट PQ BC पैरेलल है तो हम यहां पर BPT यूज कर सकते हैं। तो हम BPT डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम 1, इसका पहले मैंने रीजन दे दिया फ्रॉम 1 से, तो यहां पर आप लिख लेंगे तो AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC, AP/BP इज इक्वल टू AQ/QC। ये जो प्रूफ करना था ये हो गया, तो इसका रीजन लिख देंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देने BPT। तो होप ये अंडरस्टैंड हो गया होगा स्टूडेंट आपको। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको यहां पर ये शो करना था कि ये AP/BP और AQ/QC रेशियो इक्वल है या नहीं। तो ये रेशियो इक्वल हो गया क्योंकि ये साइड जो है और ये सेगमेंट जो है ये पैरेलल हो गए, तो BPT यहां पर यूज कर सकते हैं हम। तो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये जो रेशियो है ये इक्वल होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये एक्टिविटी है आपके टेक्स्ट बुक में, थोड़ा मैं इसकी फिगर पहले बना देता हूं। ये फिगर बन गई। तो इन द फिगर 1.44, ये 1.44 है, x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। अब ये x जो है ये ट्रायंगल जो DEF बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है इसके इंटीरियर में है। पॉइंट x इज ज्वाइन टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये वर्टाइसेस जो 3 वर्टाइसेस है D, E और F, तो ये x को पहले D से ज्वाइन किया, x को E से ज्वाइन किया, x को F से ज्वाइन किया, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल सेगमेंट PQ। अब ये जो PQ सेगमेंट है देखिए यहां पर दिख रहा होगा आपको,
ये पैरेलल है इस साइड DE के। सेगमेंट QR, ये जो सेगमेंट दिख रहा होगा आपको नीचे वाला सेगमेंट QR, ये जो है ये भी पैरेलल है साइड EF के। ये दोनों हमको गिवन है कि ये PQ DE के पैरेलल है, QR EF के पैरेलल है। तो फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट सेगमेंट PR यानी ये सेगमेंट और ये सेगमेंट DF ये भी पैरेलल है। इसको प्रूफ करने के लिए हमको जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट करना है। तो ये ब्लैंक देखिए, यहाँ पर मैं एक्टिविटी पूरी लिख लिया हूं, आपके टेक्स्ट बुक की जो एक्टिविटी है। अब इसको हम फिल करेंगे। बहुत इजी एक्टिविटी है स्टूडेंट, और 3 मार्क्स के लिए ये कैन बी आ सकती है एग्जाम में। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल XDE, थोड़ा सा मैं इसको अलग बताता हूं, थोड़ा XDE PQ इज पैरेलल टू DE, PQ इज पैरेलल टू DE, ये हमको गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमको, तो इसलिए हमने इसका रीजन ये बॉक्स में गिवन आएगा, तो मैंने ये बॉक्स के बाहर लिखा, आप बॉक्स में लिख सकते हैं उसको गिवन। ठीक है, अब यहां पर देखिए जब ये PQ इस DE के पैरेलल है तो हम यहां पर इस ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल देखिए मैं बता रहा हूं DXE, ये जो ट्रायंगल है मैंने इसको देखो कलर कर दिया हूं ट्रायंगल को, क्योंकि ये साइड और ये पैरेलल है तो XP अपॉन PD, तो यहां पर हमारे जो बॉक्स है उसमें आएगा PD, राइट। अब इधर इसी सिमिलरली यहां पर XQ अपॉन QE, तो यहां पर डिनोमिनेटर में QE है तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे XQ, तो यहां बॉक्स में आएगा XQ, इजीली है। और इसका रीजन दिया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT का यूज किया है और ये जो बॉक्सेस है ये भर दिए। अब दूसरे ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल XEF, ये देखो नीचे वाला XEF, ये जो नीचे ट्रायंगल बना हुआ है इसमें जो QR है ये EF के पैरेलल है, हमको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पर इसका रीजन गिवन लिखेंगे, जैसे ऊपर था ऐसे यहां पर भी गिवन। अब देखिए यहां पर 4 बॉक्स हमारे जो है फिल हो गए। अब यहां पर जो हमको लिखना है ये QR EF के पैरेलल है, तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं BPT। तो अब यहां पर पूरी BPT हमको यहां पर जो, तो पहले हमारे पास XQ आएगा, सिमिलरली XRF, तो यहां पर लिखेंगे हम XR और यहां लिखेंगे RF। अब यहां पर रीजन क्या आएगा स्टूडेंट, आप बता सकते हो, यस, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये इसका रीजन है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे गौर कीजिए, फोकस कीजिए स्टूडेंट। तो यहां पर आपको देखेंगे XP अपॉन PD एंड XQ अपॉन QE, ये दोनों रेशियो इक्वल है। तो XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। सिमिलरली XQ अपॉन QE है, इस रेशियो में भी आता है, देखिए XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। तो XQ अपॉन QE यहां लेफ्ट हैंड साइड पे है, XQ अपॉन QE यहाँ राइट हैंड साइड पे है। जब इसका राइट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो ये फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ पर लिखा है इसका रीजन। तो हमको जो लिखना है ये दोनों जो है ये XQ और QE, XQ अपॉन QE ये दोनों इक्वल है, सेम है, तो हम इसको ये रेशियो को और रेशियो को इक्वल यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो पहले लिखेंगे XP अपॉन PD, यहाँ लाकर XP अपॉन PD और फिर XR अपॉन RF, XR अपॉन RF। दैट मीन्स ये XP अपॉन PD ये रेशियो XR अपॉन RF के इक्वल हो गया फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए फिगर में आते हैं, XP यानी ये है, PD यानी ये है, ये रेशियो XR अपॉन RF के इक्वल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये सेगमेंट PR और DF जो है वो जो पैरेलल हो गया, ये हमको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमको सिर्फ बॉक्सेस फिलअप करना था स्टूडेंट, तो ये बॉक्सेस इजीली हमने फिलअप कर लिए हैं। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको टेक्स्ट बुक में नजर आएगा। ये आपके 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये क्वेश्चन है, ये भी BPT के बेस पर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, इन फिगर 1.75, ये फिगर 1.75 आपके टेक्स्ट बुक में है। A-D-C मतलब A, D और C ये कोलिनियर पॉइंट्स है, एंड B-E-C यानी B, E और C ये भी कोलिनियर पॉइंट है। सेगमेंट DE यानी ये DE साइड AB के पैरेलल है, सेगमेंट DE साइड AB के पैरेलल है, ये हमको गिवन है। तो AD इज इक्वल टू 5 ये फिगर में है, DC इज इक्वल टू 3 ये भी फिगर में है, BC 6.4 BC ये पूरा BC 6.4 और ये जो है BE ये X फिगर में गिवन है,
तो 6.4 में से ये b अगर हम माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू मिलेगी 6.4 माइनस x। ये भी आपको फिगर में गिवन है, सिर्फ आपको यहाँ पर जो है बीई को फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका कैसा है। सोल्यूशन, सेगमेंट डीई ये है और साइड ए बी के पैरेलल है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए इसका रीजन लिखेंगे हम गिवन, आप लिख सकते हो इजीली। और बाकी जो वैल्यू है AD इज इक्वल टू 5, DC इज इक्वल टू 3, BC इज इक्वल टू 6.4, ये हमको गिवन है। और EC इज इक्वल टू ये भी गिवन है, और BE इज इक्वल टू x ये भी गिवन है। ये मैंने लिखा नहीं है, मैं डायरेक्ट रेशो में लिखूंगा स्टूडेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो अब हम यहाँ रेशो लेंगे, कौन सा रेशो? थ्योरम यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो मैंने स्टूडेंट पहले भी आपको बताया है कि आप थ्योरम लेने में गड़बड़ नहीं करना, तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। आप देखिए ये DE इस साइड AB के पैरेलल है, तो इसके अपोजिट जाइए आप, तो आपको वर्टेक्स C मिलेगा, यहीं से आपको शुरू करना है थ्योरम। तो लिखना रेशो CE अपॉन EB, तो मैं यहाँ EB लिखिए या BE लिखिए, बात वही होगी। CE अपॉन EB लिखिए या CE अपॉन BE लिखिए, क्योंकि BE फाइंड आउट करना है, इसलिए नाम उसको सही लिखे तो बेहतर रहेगा, इस बेस्ट रहेगा। तो हम नाम यही लेंगे, BE लेंगे। तो हम पहला रेशो लिखेंगे CE अपॉन BE, ये पहला रेशो हो गया। सेकंड इज इक्वल टू CD अपॉन AD, मैंने इसको AD लिया है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। CE की वैल्यू है 6.4 माइनस x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6.4 माइनस x, और यहाँ इसको रीजन ले देंगे पहले, सॉरी। तो ये जो रेशियो आया इसका रीजन है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ पर यूज हुआ है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो CE की वैल्यू है 6.4 माइनस x और BE की वैल्यू है x। सिमिलरली CD की वैल्यू यहाँ पर 3 है और इसकी 5 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, ये लिख लिया मैंने। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप देखिए इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये 5 जो मल्टीप्लाई करेगा ये होल टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, और 3 जो x को मल्टीप्लाई करेगा, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6.4 माइनस x इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये जो 5 है, ये ब्रैकेट में जो दो टर्म है 6.4 और x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं पहले अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि आपको इजीली वो समझ में आ जाए। तो 6.4 इंटू 5 माइनस 5x और 3x एज इट इज 3 इंटू x, 6.4 इंटू 5 और ये 5 इंटू x हो गया। अब यहां पर देखिए ये 5x को आप क्या कीजिए, इस तरफ ले जाइए, तो ये माइनस में है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएंगी, वो प्लस में हो जाएगा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 32i, 3x एज इट इज, माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5x हो गया। 5x और 3x ये 8x और आ जाएगा स्टूडेंट। ये स्टेप हमारे पास आ चुका है। और BE यानी x की वैल्यू, BE इसकी वैल्यू x है, तो BE इज इक्वल टू 4। तो याद रखिए स्टूडेंट, ये x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी और वही BE की वैल्यू है, तो BE इज इक्वल टू 4। होप ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन था 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7।